नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, हर एक वीडियो जो जारी किया जाता है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा शुरुआती में एज ए इंट्रोडक्टरी ये इस बात को दोहराया जाता है और बल दिया जाता है कि भारतीयता आधारित ही आपसी श्रद्धा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव इत्यादि लाने की सख्त आवश्यकता है। और इसकी अहमियत को हर एक भारतीय भाई बहन को समझना और अपनाना और उसको अपने आचरण और बर्ताव में लाने की आवश्यकता है। यह बात जो है भारतीय अवाम ताकत दल बराबर इसको कह रहा है, निवेदन कर रहा है, समझा रहा है। अभी सीमित साधन जो है सोशल मीडिया का जो यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से, अब जैसा कि भारतीय अवाम ताकत दल ने कुछ बार कहा है कि इस तरह के वीडियो को हमारे भारतीय भाई बहन सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ाएं। इसकी नितांत आवश्यकता है, क्योंकि वो देखते होंगे कि जिस तरह का ये माहौल और नैरेटिव और इकोसिस्टम ये राजनीतिक दल और उनके सिपह सालार बना रहे हैं वह इस देश के लिए बहुत घातक है। और उसमें भी जो सबसे खतरनाक बात है कि जहां पर इस देश को आदर्श और प्रेरणा लेने की आवश्यकता है कि जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर, देखिए, उन्होंने सिर्फ अपनी कुर्बानी, शहादत और प्राण ही नहीं दिए, उन्होंने बहुत कुछ पैगाम भी दिया, एक बहुत बड़ा संदेश दिया इस देश को। संदेश उनका ये था कि यदि इस देश को एक रहना है और भारत राष्ट्र के रूप में इसको विकसित होना है, तो निश्चित तौर पर जो पैगाम हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी ने दिया था, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, जो पैगाम
और जो पैगाम हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिया था, जो पैगाम हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी ने दिया था, जो पैगाम हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी ने दिया था, जो पैगाम हमारे सुब्रमण्यम भारती जो पैगाम हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जी ने दिया था, जो पैगाम हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई ने दिया था, जो पैगाम हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा ने दिया था, जो पैगाम हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू इत्यादि ने दिया था कि इस भारत मिट्टी की जो भी संतान है और जो भी इस मिट्टी को अपना वतन मानते हैं, सभी लोग एक हैं, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग भारतीय हैं। इस यथार्थ को सच्चे रूप में आज नहीं तो कल इसको आत्मसात करना होगा। और एकता सिर्फ भारतीयता के आधार पर। अब जरा देखिए, इस अवधारणा के विपरीत दिन रात ये हमारे भारत के शत्रु जो है, दिन रात जो है एक और जो है हिंदू सनातन हिंदू सनातन हिंदू सनातन हिंदू सनातन और हिंदू राष्ट्र का की रट लगाए हुए है। दूसरी ओर जो है इस्लाम इस्लाम इस्लाम, कुरान 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 कुरान। और भी ये बहुत एक सुनियोजित एक षड्यंत्र है भारत के खिलाफ। और मोदी जी के एक शासनकाल में ये इसका तांडव जो है कुछ अधिक ही देखने को मिल रहा है। और खास करके मोदी जी के शासन काल के दौरान जो है जितने इस तरह के इस वातावरण को प्रदूषित करने वाले भेड़िए जो है वो सक्रिय हो गए हैं। उसमें विशेषता दुख की बात यह है कि इनके बहकावे में अभी भी अवाम अभी भी है। इनकी सभाओं में और एक तो जो नफरत फैला रहे हैं और जिन्होंने देश के साथ बराबर दुश्मनी की है, गद्दारी की है, वो जो है उनकी सभाओं में लोग आ रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं और फिर जो है वो लोकसभाओं में भी दिखते हैं, उनकी सरकारें भी चल रही हैं। तो ये अभिशाप जो है हमारे भारतीय भाई बहन एक कब तक झेलेंगे और ये देश कब तक झेलेगा। ये बात जरूर है कि ये ताकतें आपस में एक दूसरे की असलियत अवाम के सामने रखती नहीं है। और खास करके और उसमें जो सबसे जो खतरनाक भूमिका निभा रही है, जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है भारतीय जनता पार्टी, ये अपने को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन राष्ट्र के जितने भी दुश्मन हैं उनका नाश करने के बजाय, चूंकि वो यदि वो अपने को राष्ट्रवादी कहती है तो सच्चे अर्थों में, तो उनका नाश करने के बजाय उन सभी को पाल रही है और देश के खिलाफ गद्दारी करने के सारे मौके, सारे समर्थन, सारी सुविधाएं, सारी सहूलियतें वो मुहैया करवा रही है। ये अभिशाप जो है इस मुल्क के लिए है और उसको इस करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे, कभी भी वो ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो है प्रवक्ता, उसके नेता
और उसके सिपह सालार जो कि सोशल मीडिया में बैठे हैं। हमारा भारत राष्ट्र कैसे मजबूत हो, भारतीयता कैसे आए और ये नफरत कैसे जाए, बिखराव कैसे आए, इस पर एक शब्द नहीं बोलते। उनका एकमात्र अभियान रहता है, कुल मिलाकर जरा देखिए कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है उनको ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की है, वो हिंदू विरोधी है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है बीजेपी के सिपह सालारों द्वारा और बीजेपी के जो जितने भी नेता प्रवक्ता हैं। उसका एक उदाहरण, एक सुधांशु त्रिवेदी को आप देख लीजिए। बराबर जो है वो हिंदू सनातन की बात बोल करके वो हमारे दूसरे पंथों को, विशेष करके हमारे इस्लाम पंथ को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और हमेशा झूठ जो है इस विषय में, हालांकि पंथ की बातों में, अच्छा, और उससे पहले कि हमारा ये राष्ट्र जो है भारत के संविधान के द्वारा नियंत्रित, संचालित, आदेशित और निर्देशित होने के कारण ये भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। लेकिन ये सब भरमाते हैं सिपह सालार कि हिंदू राष्ट्र है। जब इनसे पूछा भी जाता है तब इनके दोहरे चरित्र वो सामने आते हैं और बराबर जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात रट करके माहौल को जो है जहरीला ये बना रहे हैं। और गौर करने वाली बात है कि इन्हीं को देख करके, इन्हीं की प्रतिक्रिया में जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के कुछ कट्टरवादी तत्व जो है वो भी इस तरह की कभी दबी जुबान से, कभी अपरोक्ष रूप से, कभी इनडायरेक्टली या बाय इंसिनुएशन ये कहते हैं कि हमारा भी वक्त आएगा, हम भी आबादी बढ़ाएंगे और हम भी जो है दारुल इस्लाम और दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद इत्यादि के रूप में इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते रहते हैं। इस तरह का हमारे भारतीय वातावरण को जहरीला बनाने वाले ये दो खेमे जो हैं इस भारत राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। और ये सुधांशु त्रिवेदी हों, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के वो कट्टरवादी तत्व हों, या सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ये पक्के रूप में समझ लें कि हिंदू सनातन ये सबसे पुराना सबसे पुराना पंथ है, बहुत आदर्शमय पंथ है और काफ़ी ऊंचे इसके आदर्श हैं और इसके दर्शन हैं, फिलॉसफी है। भाईचारे की फिलॉसफी इस्लाम में भी है और अन्य पंथों में भी है। लेकिन ये सब के सब जो है उद्देश्यहीन हो जाते हैं जो उन पंथों के जो ठेकेदार हैं, जो कि इसको चला रहे हैं और हमारे देश में नफरत फैलाने के षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू सनातन
जो कि मैंने बताया सबसे पुराना, सबसे आदर्शमय और बहुत ऊंचे दर्शन का एक पंथ है, लेकिन उसको तबाह करने वाले वो कट्टरवादी तत्व, वो सामंतशाही तत्व, वो संभ्रांतवादी तत्वों ने तबाह किया हुआ है हमारे हिंदू सनातन को। और उन्होंने जो जातिवाद की व्यवस्था की, जो वर्ण व्यवस्था की बात की, वो मानवता का सबसे घिनौना रूप है। इसको ये कट्टरवादी तत्व, और उन्हीं कट्टरवादी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है ये सुधांशु त्रिवेदी। तो ये कट्टरवादी तत्व जो है अपनी गलती को मानते तक नहीं। जब 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 कभी कभी उनका सामना होता है, कन्फ्रंट होते हैं, तो जैसा कि उनकी आदत है झूठ बोलने की और झूठी झूठी बातों की रचना करने की, तो बोलते हैं कि जात व्यवस्था मुगलों ने लाई, अंग्रेजों ने लाई। झूठ। जबकि इस बात को कम से कम वो आरएसएस का जो मुखिया है मोहन भागवत बोला कि जो है जात व्यवस्था किसने लाई, और हालांकि उसके वक्तव्य पर फिर वो सफाई देने लगे। हम भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि हमारे जो ब्राह्मण कहे जाने वाले जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको जरा भी एपोलोजेटिक होने की आवश्यकता नहीं है। कट्टरवादी तत्व, संभ्रांतवादी तत्व और जो है सामंतशाही तत्व जो है, ये उनका वो षड्यंत्र है। लेकिन हमारे उन्हीं ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों में पूरे विश्व को ज्ञान देना और ज्ञान देना और जो है और त्याग भी करना। जैसे हमारे महर्षि थे वो नहीं, वो क्या नाम है, जो वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ थे, दधीच थे, तो त्याग बलिदान की और फिर इसमें मैं बताना चाहूँगा चाणक्य जी थे, और इधर आपके बीरबल की बुद्धिमत्ता, और सबसे बड़ा हमारे चंद्रशेखर आजाद। लेकिन ये सभी को याद करना चाहिए, खास करके हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन, और उसी प्रेरणा से पूरे समाज के लिए कि जहां देश की बात आती है, तहां जो है हम अपने को ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत करें, क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करें, अपने को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करें, अपने को मुस्लिम के रूप में प्रस्तुत करें, ये निहायत एक भारत विरोधी अवधारणा है। तो इसको समझने की आवश्यकता, और यही संदेश हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया था। देखिए, बहुत कम लोगों को मालूम है कि चंद्रशेखर आजाद वास्तव में वो चंद्रशेखर तिवारी थे। और मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ने तो तिवारी जो उपाधि थी, टाइटल थी, ताकि पूरा देश उनको तिवारी के रूप में न जाने, बल्कि उनको एक जो है कट्टर देशभक्त, समर्पित देशभक्त चंद्रशेखर आजाद के रूप में जाने, एक देशभक्ति के आदर्श के रूप में, देश के लिए कुर्बानी और शहादत देने के सबसे बड़े आदर्श के रूप में जाना है, चंद्रशेखर तिवारी के रूप में न जाना। तो ये पैगाम उन्होंने पूरे देश के लिए भी, और विशेष करके हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए भी दिया था। इसी की आवश्यकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम की हिंदू सनातन जो इतना बड़ा आदर्श में, इतने बड़े दर्शन का और इतना पुरातन है, उसको तबाह करने वाले, उसमें जो कट्टरवादी तत्व रहे हैं, सामंतशाही तत्व रहे हैं, जो संभ्रांतवादी तत्व रहे हैं,
उन्होंने इसको जो है तबाह किया, और उसी के कारण, उनके पाखंड के कारण और उनके इस वो षड्यंत्र के कारण 3 पंथ इसी हिंदू सनातन से ही निकले। सबसे पहले बौद्ध पंथ, इसके बाद जो है जैन पंथ, इसके बाद सिख पंथ। ये तो रहा। हालांकि भारतीय जनता दल इसमें उसकी रुचि नहीं है, लेकिन जिस तरह का ये भरमाते हैं। और जहां तक इस्लाम पंथ को जो इन समूह ने क्या किया कि जो अपने शासन का जो जिनको विस्तार करना था, उन्होंने इस्लाम पंथ को बिल्कुल वो ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, और पूरा देश का देश इन्होंने उसका वो इस्लामीकरण कर दिया। और कौन लोग? जिन्होंने हत्याएं की, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, इन्होंने इसका दुरुपयोग किया। इसीलिए कभी लोग जो है इसका भी उदाहरण देते हैं। लेकिन भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि उन स्वार्थी तत्वों ने, उन महत्वाकांक्षी शासकों ने इस्लाम पंथ का दुरुपयोग किया। वैसे इस्लाम पंथ में भाईचारे का बहुत बड़ा महत्व है, और इस पर वो विश्वास भी करता है। इनकी बात छोड़ दीजिए कि वो जाकिर मूसा नाइक क्या कहता है कि इस्लाम पंथ ही वास्तविक पंथ है, कोई और पंथ नहीं है, और इस्लाम पंथ सबसे बड़ा पंथ है, ये बोलता रहता है। उसी तरह के और भी है, लेकिन और कहता है कि बाकी लोग काफिर हैं, उनकी गर्दन काट दो, फलाना देखा दो, उससे बोलते रहते हैं। उन बातों से दूर इस्लाम पंथ का जो भाईचारे का जो है पैगाम है, वो सबसे महान है। तो इन बातों को सिंप्लीफाई करने वाला, उसको सरलीकरण करने वाला कुछ संत हमारे 5-6 साल पहले आए हैं। उन्होंने हिंदू सनातन पंथ को, इस्लाम पंथ को और भी इस तरह पंथ को उनका बहुत सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन कर दिया, और पूरे देश और हमारी आवाम को उनके उपदेशों का या उनका ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने पंथ का जो उसका सरलीकृत स्वरूप है वह आवाम के सामने रखा। तो भारतीय जनता दल बराबर ये कहता है कि हमारे कबीरदास, संत कबीरदास, और हमारे रामकृष्ण परमहंस और नानक जी और रविदास, ये और सूफी संत, ये 5 का नाम हम बता रहे हैं आपको। कबीरदास, नानक जी, रामकृष्ण परमहंस, रविदास और सूफी संत, इन्होंने ये जो सारे पंथ हैं, चाहे हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम पंथ हो, चाहे कोई भी पंथ हो, वो मानवता का क्या पक्ष, मैंने ये पंथ जो है मानवता के पक्ष को किस तरह से मजबूत करते हुए आचरण और व्यवहार से, उसी पर इन सारे पंथों ने बल दिया है। तो इनके आदर्शों को इसमें लागू करने की जरूरत है। कबीरदास के और रामकृष्ण परमहंस के, नानक जी के, रविदास के और सूफी संत के, इन्हीं बातों से प्रभावित होकर के हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पंथ की जो मानवता केंद्रित, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक विचार को रखा है। तो और रसखान जी भी थे, और लोग भी थे, और जो रहीमदास भी थे। तो इनके उपदेशों को, इनके आदर्शों को लागू करने की जरूरत है।
खास करके जब कबीरदास जी कहते हैं कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। यानी सत्य का आचरण, सत्य माने ईमानदारी, सोचने की ईमानदारी जो है, सोचने की और व्यवहार की ईमानदारी माने साँच का आचरण करने के बराबर कोई तपस्या नहीं है। देखिए पूरा माने पूरे हिंदू सनातन आस्था का पूरे इस्लाम आस्था का उन्होंने सार रख दिया कि भाई कि पूरा वो हिंदू सनातन का अध्ययन करने से, पूरा वेद पुराण फलाने ढिकाने अध्ययन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सत्यता का आचरण करें। हम जो है अपने सोचने में, अपने बर्ताव में ईमानदारी लें, अपने मन को निर्मल करें, निश्चल करें, निष्कपट बनाएं। तो इसी बात पर बल देते हुए कबीरदास ने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। यानी सत्य के आचरण से, ईमानदारी के आचरण से बढ़ करके कोई तपस्या नहीं है। और जो सत्य का आचरण करते हैं उन्हीं के हृदय में प्रभु का निवास होता है। अब देखिए, झूठ बराबर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, ये राजनीतिक दल ये जो है यानी बोले चले जा रहे हैं इसी समाज में। तो बताइए इस समाज का कल्याण कैसे होगा? और वो झूठ बोलने वाले इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर को ऑक्युपाई किए हुए हैं राजनीतिक दल। तो हमारा यह भारतीय समाज इन राजनीतिक दलों से बहुत असुरक्षित है, इनसिक्योर्ड है, और हमारी भारतीय समाज के ये घातक शत्रु हैं। और आगे भी उन्होंने कहा कि इतना वेद पुराण को उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कबीरदास ने ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता को उन्होंने नकारा है। कहे आप थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन उसको जीवन में उतारने पर बल दीजिए। तो उन्होंने पूरे समाज को सिखाया है कि पोथी पढ़ जग मुगा, पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे अपने बौद्धिक अहंकार का भौंडा प्रदर्शन करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी सीख है। और कि ज्यादा ज्ञान अर्जित और ज्ञान का उपदेश देने से कोई फायदा नहीं। 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम का व्यवहार, प्रेम का संदेश और प्रेम का आचरण करने की आवश्यकता है। अब जब प्रेम की बात आती है तो फिर मुस्लिम फलाने ठिकाने वो शुरू करता है ये जो है सुधांशु त्रिवेदी। और अकेले नहीं है, तमाम ऐसे लोग। और वही चीज जो कट्टरवादी तत्व हैं हमारे इस्लाम आस्था के, उन पर भी लागू होती है। तो वो कम से कम कबीरदास से और हमारे जो सूफी संत हैं जरा उनसे सीख लें। सूफी संतों ने कभी इस्लाम का सहारा नहीं लिया, उन्होंने बस माने इंसान की खिदमत पर ही बल दिया। उनका ये कहना था कि मैंने इंसानियत के महत्व को समझो, इंसान की खिदमत करो। इंसान की खिदमत करोगे तो अल्लाह को खिदमत अपने आप मिल जाएगी, स्वतः मिल जाएगी। यही हमारे सूफी संतों ने सिखाया है। और इसके बाद हमारे स्वामी विवेकानंद और बाबा साहब अम्बेडकर ने इन्हीं वचनों को आत्मसात करके आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद ने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म हिंदू है, कभी नहीं कहा। एक बार इस प्रकरण को हमने एक आध बार बताया है कि एक बार जो है ये योगी आदित्यनाथ महोदय एक
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की एक भारतीय बहन थी, तो उसके साथ ये योगी आदित्यनाथ महोदय बहस कर रहे थे। वो हमारी भारतीय बहन, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की कह रहे थे कि हमारे लिए स्वामी विवेकानंद और सूफी संत आदर्श है, और हम जो है सच्चे रूप में हिंदुस्तानी हैं, हम मुस्लिम नहीं हैं। हालांकि चूंकि मैंने इस तरह की बात उनके सामने रखी नहीं गई थी कि हिंदुस्तानी से बेहतर अवधारणा है भारतीय होना। तो अक्सर आप देखे होंगे कि सब अधिक से अधिक किस सीमा तक पहुंचते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। यह भी एक बहुत वो प्रदूषित अवधारणा है। देखिए, हिंदुस्तान कहते हुए पाकिस्तान के अस्तित्व को, विभाजन के अस्तित्व को स्वीकारने जैसा है। ये बहुत खतरनाक अवधारणा है। सिर्फ भारतीय होना, भारत और भारत की बात करना, और भारत की बात करके ही जो है आप अखंड भारत की बात आप कर सकते हैं। तो खैर वो हमारी जो भारतीय बहन थी, इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की तबके की, तो कह रहे थे कि हम हिंदुस्तानी हैं, कोई इस बात है, लेकिन उसका इशारा जो है भारतीयता की ओर ही था। तो वो कह रहे थे कि हमारे आदर्श जो है स्वामी विवेकानंद और सूफी संत हैं, और मैं हिंदुस्तानी हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है उनका। तो उस हमारी भारतीय बहन के आगे योगी आदित्यनाथ बहस कर रहे थे, ये कह रहे थे कि हम भी तो वही कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बिल्कुल झूठ कहा। इसी प्रकार जो है ये हमारे और योगी आदित्यनाथ यानी कईयों के वो आदर्श वो नेता कहे जाते हैं, और इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और नहीं, गर्व से हम कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से मैं कहता हूं कि हम हिंदू हैं। तो योगी आदित्यनाथ महोदय और हमारे देश की पूरी आवाम ये जान ले कि स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा था कि गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, कभी नहीं कहा था। और हिंदुत्व जो है हमारा धर्म है। धर्म के विषय में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था, इस चीज को यानी 2-4 बार हमने इसी वीडियो के माध्यम से बताया हुआ है। वो क्या कहा है उसको गौर से सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सुने और उसका आत्मसात करें। तो धर्म के विषय में हमारे वो महान संत और बहुत बड़े दार्शनिक हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, जरा उसको सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इन्हीं प्रभु की सेवा करना और इनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है। देखिए, इसी को धर्म मानते हैं। तो इन्हीं प्रभु की, कौन प्रभु? जिसको कि अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो उसी प्रभु, मनुष्य वाले प्रभु की सेवा करना और उनकी सुख सुविधा का चिंतन करना ये हमारा धर्म है, और इसके अलावा मैं किसी धर्म को नहीं मानता। अकाट्य रूप में और इनवैल्यूएबल और इन नो अनसर्टेन टर्म्स इक्विवोकली उन्होंने ये बात कही थी कि उनका जो धर्म है उस प्रभु की, जिसको कि अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, उसी की सेवा करना, उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही धर्म है, और इसके अलावा और किसी धर्म को नहीं मानते। ये सभी हमारे
जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है, हमारे पूरी आदरणीय भारतीय आवाम को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और यही बात जो है वो हमारी जो भारतीय बहन थी, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से यही बात जो है वो योगी महोदय के सामने कह रहे थे। लेकिन योगी महोदय झूठ बोल रहे थे और आज भी मैं कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं। तो कहने का मतलब यह है कि उनसे प्रेरित होकर के हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने भी और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और भी इसको और स्पष्ट किया। बाबा साहब कहते हैं, मैं विश्व के सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन हमको वो धर्म मंजूर नहीं है। कौन? जो कि धर्म को लक्ष्य के रूप में साधते हुए मानवता को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे धर्म जो है बाबा साहब कहते हैं कि ये उनको मंजूर नहीं है। बाबा साहब इसको और आगे स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि हमको तो सिर्फ वही धर्म मंजूर हैं जो कि मानवता को लक्ष्य के रूप में साधते हुए धर्म को साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उनका ये था कि जितने भी पंथ हैं वो मानवता के सिद्धांत को अपनाएं और उसी को केंद्र मान करके अपने 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 पंथों में सुधार लाएं। देखिए, तो जब मानवता केंद्रित वाली बात होगी तो फिर जो हिंदू सनातन के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जिन्होंने जो जातिवादी व्यवस्था कायम की, वर्ण व्यवस्था कायम की, हमारे इसी भारतीय समाज के तबके के साथ जो है मैंने उनके साथ अन्याय किया, नाइंसाफी की, शोषण किया हजार साल तक। तो जो है स्वामी विवेकानंद और हमारे बाबा साहब और हमारे जो है ये कबीरदास, हमारे जो है वो नानक जी, हमारे रामकृष्ण परमहंस और हमारे रविदास और सूफी संत की नजरों में वो सबसे बड़े अपराधी हैं। और उसी तरह अपराधी जो है जो कि जाकिर मूसा नाइक की तरह जो ये कहता है कि इस्लाम पंथ ही बस एक सच्चा पंथ है, बाकी इस्लाम के बराबर कोई पंथ नहीं है। ये वाक्य किसके हैं? जाकिर मूसा नाइक के। वो एक आतंकवादी की तरह बोल रहा था। और बाकी सब जो इस्लाम पंथ को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर खास करके हिंदुओं का कत्ल कर दो। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता दल कह रहा है कि उनको हतोत्साहित नहीं बल्कि उनको इस समाज से बाहर कर देने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। तो उन्हीं संतों में जो मैं अभी जो बताया था कि कबीरदास है, रामकृष्ण परमहंस है, नानक जी हैं, रविदास हैं। रविदास ने क्या कहा? रविदास का जो उपदेश था कि मन की निर्मलता, मन की स्वच्छता, मन का निष्कपट और मन का जो है वो निर्मल व्यवहार, ये सर्वोच्च है। इसीलिए और उनके इसी उपदेश के कारण ये बात निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ है तो सब कुछ सामने है। उसमें हुआ नहीं कि भाई वो जो है वो मोची थे, चमड़ा भिगोते थे उसमें कठौती में। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे रविदास, ये गंगा के किनारे तुम ये काम करते हो और कभी नहाने नहीं गए गंगा में। तो उनका उसी निश्चलता के साथ, निष्कपट के साथ उनका ये उपदेश था
कि अरे गंगा माता गंगा माता तो अपने बेटे के पास ही आएंगे, अपने पुत्र के पास आएंगी, और वो हमसे इतना स्नेह करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि वो यहीं पर आएंगी और हमारी इसी कठौती में ही आएंगी। और उनकी कठौती में जिसमें कि चमड़ा वो भिगोते थे, उसी में लोगों ने गंगा माता के दर्शन किए। तो ये होते हैं मन की निर्मलता की ताकत। ये हमारे संत रविदास जी ने सिखाया पूरे समाज को। तो आज उनसे सीख लेने की बात, ये कट्टरवादी तत्वों का जो ये प्रतिनिधित्व करता है, ये सुधांशु त्रिवेदी और उसी के सरीखे तमाम जो है वो सोशल मीडिया के यूट्यूब पर बैठे हुए, यह मैंने उनके आदर्शों के ठीक विरुद्ध जो है इस समाज में जहर घोल रहे हैं। भारतीय जनता दल बराबर कह रहा है कि भाई इस देश के आदर्श हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, शहीद आजम भगत सिंह है, बाबा साहब अम्बेडकर है, चंद्रशेखर आजाद हैं, अशफाकुल्लाह इत्यादि हैं। लेकिन इन सबों ने माहौल बना रखा है, नहीं, ये गांधी का देश है, वो गद्दार गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये सब चला रहे हैं। अब तक तो वो चलाती रही इस देश की गद्दार कांग्रेस, अब उसी के पद चिन्हों पर ये बीजेपी वाले इस तरह का ये भारत के खिलाफ, ये इस देश के खिलाफ ये षड्यंत्र जो है ये कर रहे हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। हमारे देश में कितना बिखराव चल रहा है, सभी लोग मानते हैं, मतलब कि जाति के आधार पर, मतलब संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, इसकी बिखराव नहीं, कट्टरता भी, इस पर एक चर्चा नहीं, न इसकी चिंता है, न इसकी चर्चा है। भारतीय जनता दल ये कह रहा है कि ये जो वीडियो है इसको आगे बढ़ाइए, कम से कम इसकी चर्चा हो, और दिन रात वो सब मैंने झूठ बोलना, कभी अडानी है, कभी अंबानी है, तो ये है, ये मोदी ने सब बेच दिया। ये फिर वही बात आती है कि ये बीजेपी वाले जो है उस कांग्रेस के आगे भीगी बिल्ली बनते हैं जिसने इस देश को लूटा है, और भीगी बिल्ली नहीं बनते हैं, उनके लूट के पाप को ढकते भी हैं और उल्टा आरोप भी झेलते हैं। इस कदर ये देश विरोधी इनकी हरकत चल रही है बीजेपी वालों की। ये हर वक्त कांग्रेस वाले, जीएनपीसी वाले हमेशा देश के दुश्मनों के साथ खड़े होते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, चीन के साथ खड़े होंगे, चीन के साथ समझौते करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले इनको ठिकाने लगाने के बजाय इनको पाल रहे हैं, लोकसभाएं और विधानसभाओं में इनके सामने बहस कर रहे हैं, इनके झूठी बातों का जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जेपीसी की मांग करो। अरे इस देश का गद्दार जो है वो जेपीसी की बात करता है, जिसने इस देश को बंटवाया। देखिए, कुछ भ्रामक बातें और बताना जरूरी है। कुछ ये सब फैला रखे हैं कि आखिर, देखिए, इस तरह का भ्रम ये फैला रखे हैं कांग्रेस वाले, मैंने एनपीसी वाले। अरे ये कब तक जो है ये कांग्रेस का वो गाते रहेंगे। एक कह रहा था कि ये कोई कांग्रेसी चमचा कह रहा था वो भी लोकसभा में कि एक बाप का वो निकम्मा बेटा कहा कि आपने क्या किया। निकम्मा बाप की बात नहीं हुई है, कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की है। बात जरूर है
कि ये बीजेपी वाले जो है वो गद्दार के रूप में देश के सामने बेनकाब ना हो, इसकी बहुत बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी, बहुत बड़ी साजिश। बीजेपी के जितने भी नेता और प्रवक्ता, खास करके सुधांशु त्रिवेदी महोदय, हर उस गद्दारी के तथ्य को बस छू करके कि भाई हमने भी कभी कहा था, ताकि कोई इस तरह का उन पर आरोप ना लगाए, और उसको वे ये घुमा देते हैं। मैंने हजारों ऐसे वाक्यात हैं। अब जैसे इस गांधी ने उस नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी नहीं था। तो उसको ये सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि लोकतंत्र की हत्या है कि देश के साथ गद्दारी है। जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी न हो, और जरा कल्पना करिए कि यदि वो नेहरू प्रधानमंत्री न होता, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, तो कश्मीर की समस्या होती। हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो इतना बड़ा नरसंहार और अपमानजनक ढंग से उनको निकलने की जो विकट परिस्थिति उनके सामने, वो परिस्थिति में जो उनको मजबूर किया वहां से निकलने के लिए, अपनी संपत्ति को छोड़ करके, अपने कारोबार को छोड़ करके ऐसी नौबत आती। ये देश का विभाजन होता, आतंकवादी घटना होती, सारी गद्दारी जो है इस नेहरू ने किया, और ऐसे गद्दार को ये बिठाया, ये मोहनदास करमचंद गांधी। ये है गद्दारी उसकी। उसको सुधांशु त्रिवेदी महोदय बोलता है कि सिर्फ जो है वो कांग्रेस, यानी इसे नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, और तभी से जो है कांग्रेस जो है वो लोकतंत्र की हत्या करे। लोकतंत्र की हत्या नहीं तो है ही, उससे ज्यादा खतरनाक बात है उस देश की गद्दार है। देखिए, कुछ इसी प्रकार के समाज विरोधी तत्व जो है भारतीय जनता दल के इस भारतीयता के मुहिम को मैंने देखा कि किस तरह से बदनाम करते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता दल, अरे वो जो कि सबका पैजामा फाड़ता है। भारतीय जनता दल ऐसे तत्वों का जवाब देने के लिए वो मुनासिब नहीं मानता है, लेकिन इस तरह के जो सारे तत्व हैं, किस तरह से किस तरह से ये भेद विभेद का जहर फैलाया जा रहा है, उसको इस तरह का कहने वाला कि भारतीय जनता दल सबका पैजामा फाड़ता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे तत्वों के दिमाग को भी और सोच को भी ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ करना है। और ये बीजेपी वाले जो है, अच्छा हाँ, ये बीजेपी वाले अब माने एक प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और इसके आगे कोई चुनौती नहीं है। बीजेपी वालों और मोदी महोदय, अमित शाह महोदय, ये जनता ही आपके आगे जो है वो खड़ी होगी, भारतीय बन करके, भारतीयता के आधार पर एक हो करके, और आपको बेनकाब करते हुए कि आप भारतीयता के, भारत के कितने बड़े शत्रु हैं, इस रूप में जनता ही जो है आपके लिए जो है वो चुनौती बनेगी और भारतीय जनता दल उसका नेतृत्व करेगा। तो इसलिए इस मुगालते में मत रहिए कि कोई चुनौती नहीं है। ये समाज के दुश्मन और समाज विरोधी ताकतें, विखंडनकारी ताकतें, भेद विभेद करने वाली ताकतें, इनके लिए आप कह सकते हैं। और ये भी एक खासियत है या दुख की बात है कि जो भी है कि कोई और दूसरी पार्टी,
चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी वाली, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे टीडीपी हो, वाईएसआरसी हो, बीजेडी हो, और डीएमके, एआईएडीएमके, कोई भी हो, कांग्रेस के इस चरित्र को, बीजेपी के इस चरित्र को कभी भी इस पर एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो इससे भी घटिया कृतियों में वो सब लिप्त हैं। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, आप इनके बहकावे में, भुलावे में, भ्रमजाल में क्यों फंसे हुए हैं? यही तो दुखड़ा है। भारतीय जनता दल इसीलिए कह रहा है कि आप पहले अपने को भारतीय के रूप में समझिए और एहसास करिए, और तब जाकर के आपको पहचान में आएगा कि ये कांग्रेस जो है इस देश की कितनी खतरनाक दुश्मन है। तब आपको पहचान में आएगा कि ये केजरीवाल वो कितना बड़ा गद्दार है। तब आपको पहचान में आएगा कि ये तृणमूल कांग्रेस इत्यादि जो है इस देश की, यानी वो कितनी वो खतरनाक। तब पता चलेगा कि ये जो डीएमके है, हमें जो हमेशा जो है भाषाई और प्रांतीय कट्टरता का जहर घोल करके इस भारत मुल्क के लिए वो कितना खतरनाक है। तो इसीलिए भारतीय जनता दल अभी सिर्फ जो है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को ही समझाने के लिए ये कोशिश कर रहा है, और जितना जल्दी ये एहसास हमारे भारतीय भाई बहनों हो जाएगा, उतने ही जल्दी इस देश का कल्याण, और आपका कल्याण, और भारतीय समाज का कल्याण की शुरुआत संभव हो पाएगी। और हर चीज को ये बीजेपी वाले जो है भ्रमित करते हैं। आजादी की जंग वाली बात भी जब आती है तो भारतीय जनता दल ने कई बार स्पष्ट किया है कि आजादी की जंग जो है सिर्फ हमारे वो अमर शहीद जिन्होंने यातनाएं सही, जिन्होंने कुर्बानी दी, वही जो है आजादी की लड़ाई या जंग जो है वो लड़ रहे थे। बाकी आजादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए ये कांग्रेसी जो है वो अंग्रेजी सरकार के लिए जो है, हालांकि इस तथ्य को वो कांग्रेस के चाटुकार इतिहासकार भी कबूलते हैं कि कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था कि वो अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व थी। एक बहुत मुलम्मेदार ये अल्फाज है, लेकिन उस मुलम्मेदार अल्फाज के नीचे वास्तविकता यह थी कि यह कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई के नाम पर या आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहने हुए वह अंग्रेजी सरकार के लिए सेफ्टी वाल्व ही नहीं थी, बल्कि उसके लिए मुखबिर थी, इन्फॉर्मर और दलाल भी थी, चमचा भी थी, और उसके रक्षक भी थी, रक्षा कवच थी। ये तथ्य तो कई ब्रिटिश सांसद उस जमाने के उन्होंने कहा था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते थे कि ही इज द ओनली डिपेंडेंट सोल्जर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी सबसे माने डिपेंडेबल माने भरोसे के लायक, कॉन्फिडेंट टाइप का जो है वो सिपाही है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में। कई ब्रिटिश सांसदों के कई कमेंट हैं। तो ब्रिटिश सरकार की हिमाकत करने वाले, यानी ब्रिटिश सरकार की हिफाजत करने वाले और उनके जो है हमेशा उसकी रक्षा करने वाले और उसके हितों को साधने वाले,
ये इस रूप में इन कांग्रेसों ने निर्णय प्रस्तुत किया कि इन्हें आज़ादी दिलाई और वो भी दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। सब झूठ का प्रचार हमारे भारतीय भाई बहनों के दिमाग में डाला गया है। और इतने खतरनाक दुश्मन और इतने खतरनाक गद्दार, और उसकी गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारी जो है 1913 से ही वो शुरू हो गई थी, जब उसने अंग्रेजों की सेना में भारतीयों को भर्ती करवाया और यह सार्वजनिक रूप से बोल करके कि मैं अंग्रेजी सरकार का एक वफादार सिपाही हूं। भारत के नौजवानों को भी चाहिए कि वो इस अंग्रेजी हुकूमत के प्रति वफादारी के सबूत पेश करें अंग्रेजी सेना में भर्ती हो करके। यही तो एक विचारणी प्रश्न है कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए, आजादी पाने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला सरीखे 7 लाख भारतीय भाई बहनों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कुर्बानी और शहादत दी, उसी अंग्रेजी सरकार की ये जो है उसकी सेना में ये मोहनदास करमचंद गांधी भर्ती करवा रहा है और उसकी हिफाजत कर रहा है। तो हमारे भारतीय भाई बहन फैसला करें कि इस स्तर का पूरे इतिहास में कौन गद्दार होगा। उस गद्दार को ये माहौल बनाया गया कि ये राष्ट्रपिता है। बीजेपी भी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है वो भी इसको राष्ट्रपिता कहती है। और जरा आप लोग कल्पना करिए कि पूरे देश में हर जगह गांधी गांधी गांधी, हर जगह मैंने कोई भी छोटा बड़ा संस्थान हो, रोड हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हवाई अड्डा हो, कोई भी संस्थान हो, हर जगह गांधी, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम पुरस्कार, गांधी पुरस्कार। और कोई भी राजनीतिक आता है तो पहले उसी की समाज में करता है, क्योंकि देश की जरूरत है कि इन सबको हटा करके सिर्फ हमारे सुभाष चंद्र बोस के महत्व को लाया जाए। नोटों पर इसकी वो है। तो किसी भी जो हमारे जितने भी हमारे भारतीय भाई बहन जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये सोचने की बात है कि इन गद्दारों का इस तरह से जो पूरे माहौल को जकड़े हुए हैं और छाए हुए हैं। तो हमारे भारतीय भाई बहन इसके महत्व को समझे। और बीजेपी भी बहुत बड़ा धोखा कर रही है। अरे वंदे मातरम के लिए इन सबों ने माहौल बना हुआ है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इसका विरोध करते हैं। कोई भी इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन वो वंदे मातरम का विरोध नहीं करता है महोदय। ये जो वंदे मातरम का उपहास करने वाले ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के नहीं थे हो, और कुछ जो है बहुजन समाज पार्टी के कुछ पार्षद, इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया है। ये सभी को मालूम है, और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भी मालूम है कि वंदे मातरम हमारा इनकलाबी नारा था आजादी की जंग का। और एक उर्दू में अखबार भी निकलता था, वो वंदे मातरम करके, लाहौर से, सबको मालूम है। वो तो गद्दार नेहरू था जो कि वंदे मातरम इतना जो हमारे आज़ादी की जंग का जो कि इनकलाबी नारा था उसको राष्ट्रगान बनने नहीं दिया इस गद्दार नेहरू ने। ये सारी बातें जो है कभी भी ये सुधांशु त्रिवेदी बोलता नहीं है। तो बनने नहीं दिया उसने। और किसको राष्ट्रगान बनाया कि जो जॉर्ज पंचम जो कि भारत का दुश्मन था, जॉर्ज पंचम जो राजा वहां का इंग्लैंड का, उसकी चमचागिरी में जो गाना गाया गया कि जनगण मन अधिनायक वाला, उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो राष्ट्रगान बनवा दिया, नेशनल एंथम बना दिया।
इस मोदी महोदय को सत्ता में बैठे हुए 9 साल हो गए और उस वंदे मातरम को हर चुनाव में उसका इस्तेमाल भी करते हैं और अपने को वंदे बोलते हैं। जो जनता है उससे मातरम बुलवाते हैं। आज तक ये झूठे राष्ट्रवादी मोदी महोदय, झूठे अमित शाह और बीजेपी वालों को इतना तक वो जरूरत नहीं समझे कम से कम कि जिस वंदे मातरम का महत्व मैंने अभी जो बताया कि हमारे आज़ादी की जंग का वो प्रमुख मैंने एक ही प्रमुख हमारा इनकलाबी नारा था और जो पूरी पात्रता रखता है कि हमारे देश का वो राष्ट्रगान बने और जिसके साथ वो अन्याय किया इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, तो कम से कम उसको राष्ट्रगान का के रूप में तो ये प्रतिष्ठित करते। आज तक इन्होंने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के रूप में प्रतिष्ठित करने का, उसको सम्मान देने का ये बात तक नहीं करते। तो इतने बड़े गद्दार हैं ये बीजेपी वाले। तो देश जो है बड़े संकट से गुजर रहा है ऐसे खतरनाक देश के दुश्मनों के द्वारा। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहन इस भारतीयता की बात को न भूलें, उसको आगे बढ़ाएं और इन समूह की देखिए द्वारा चरित्र देखिए। मैंने पहले भी कहा लेकिन इसको समझने की जरूरत है। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम तो कहते हैं गर्व से हम हिंदू हैं और जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन और भी है कहते हैं कि ये इनको हम भारतीय मानते हैं। इस तरह का खतरनाक और दोहरा चरित्र जो है दिखा रहे हैं बीजेपी वाले। तो इनको बहुत ढंग से समझने की आवश्यकता है और इन सब का इलाज है भारतीयता। जितने भी भारत के लोग हैं सभी लोग बराबर हैं, एक ही हैं, भारतीय हैं। वैसा आचरण करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के देश के दुश्मन ताकतों को शिकस्त दिया जा सकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।